बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तस्मणी परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस प्रसंग में नाभाजी ने श्री परम भागवत घाटम जी मीना का स्मरण किया है। घाटम जी मीना एक पुश्तैनी डाकू थे। जैसे खानदान में होता है ना कि जो शूरवीरों का, राजाओं का खानदान होता है, तो अब आपको राजगद्दी अब आपको मिली है उनके पुत्र को, तो अब आपको राजकाज संभालना है। इनके में जो गद्दी मिलती थी वो डाका डालने की गद्दी मिलती थी। पुश्तैनी चोर जयपुर के पास के निवासी थे और उस वक्त तो क्या मतलब ऐसा इतना सब हाई फाई टेक्नोलॉजी थी नहीं, सब गांव ऐसा इलाका था, गांव का कस्बों का इलाका था और चोर लुटेरे डाकू पहले बहुत हुआ करते थे। तो ये उसमें से जो एक नंबर के जो डाकू होते हैं उसमें घाटम जी मीना का नाम, मतलब सरदार थे, ये डाकुओं के सरदार थे। और जैसे एक विल दी जाती है अंतिम समय में, कोई ना कोई अपना अंतिम भाषण देता है, अंतिम वाक्य कहते हैं पूर्वज कि अब आपको ये चीज करनी है। इनके में कहा जाता था कि बेटा, मरते मरते इनके पिताजी ने कहा था कि बेटा दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि कभी डाका डालना छोड़ना मत। दूसरी बात ये कि कभी सत्संग में मत जाना। बोला क्यों नहीं जाना सत्संग में? बोले इसलिए नहीं जाना सत्संग में क्योंकि सत्संग बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अगर एक बार कोई इसके शिकंजे में आ जाए, संतों के शिकंजे में आ जाए, सत्संग सुन ले तो आदमी बदल जाता है और फिर हमारा ये जो पुश्तैनी काम है तो छूट जाएगा, फिर तुम डाका डालना भूल जाओगे। इसलिए याद रखना, अगर कभी सत्संग के दो शब्द भी सुनाई दे तो कान में उंगली डाल लेना, सुनना मत सत्संग, संतों के पास जाना ही मत, आंख बंद करके निकल जाना, उनको देखना ही मत। ये जो है उनको एक शिक्षा दी गई थी उनके पिता द्वारा। ये पुश्तैनी शिक्षा है, जैसे पुश्तैनी उनका काम था डाका डालना। अब घाटम जी मीना खूब डाका डालते। उनके पिता के जाने के बाद उनको सरदार बना दिया गया और खूब दमादम डाका डालते। और पहले जितना दबदबा राजाओं का नहीं होता था ना, जितना डर राजाओं का नहीं होता था, उससे ज्यादा डर इन डाकुओं का होता था। इतना दबदबा घाटम जी मीना का, और कोई पकड़ के दिखाओ, कोई सिपाही आए उनके इलाके में आए तो वो मर जाए और कोई इनको दूसरे इलाके में पकड़ ना पाए। इतनी ज्यादा इनमें बुद्धि थी। ऐसा ये प्लानिंग, ऐसा प्लॉटिंग करके लोग डाका डालते थे। तो क्या हुआ, एक बार घाटम जी मीना ऐसे डाका डाल के आ रहे थे वापस, पैदल पैदल आ रहे थे। जंगल में रहते हैं अक्सर ये डाकू लोग, पैदल पैदल जंगल से आ रहे थे तो इनके पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया। जैसे इनके पैर में कांटा चुभा, इनको एक आवाज सुनाई दी। आवाज ये सुनाई दी सत्संग की। अब जैसे जंगल में चोर डाकू रहते हैं, ऐसे जंगलों में संत भी रहते हैं, क्योंकि जंगल थोड़ी शांत जगह है और संतों को हमेशा शांत जगह पसंद है जहां पे उनकी चित्त वृत्ति टिक सके। तो वहां पे सत्संग चल रहा था, 2-3 संत ऐसे बैठे हुए थे और सत्संग चल रहा था, आपस में चर्चा चल रही थी। उसमें एक बात जो है महात्मा के मुंह से निकल गई कि जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती, और जिसकी परछाई हो समझ लेना वो देवता नहीं है। अब जैसे ये बात उनके वो गई, उन्होंने तुरंत कान में उंगली डाली कि पिताजी ने कहा था सत्संग बिल्कुल सुनना मत। आंख बंद करी और कान में उंगली डाली और पैर में कांटा चुभा हुआ। लेकिन वो कांटा निकालने के लिए जब उन्होंने उंगली बाहर निकाली, तब ये शब्द उनके कानों में पड़ गया कि देवताओं की कभी परछाई नहीं होती है। उन्होंने कांटा निकाला और दोबारा कान में हाथ डाला और राम 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 करते हुए आगे चले गए और उस बात को खूब भुलाने की कोशिश करी कि अरे भाई, हमारे पिताजी ने मना किया था कि बिल्कुल सत्संग सुनना ही नहीं है, संतों के पास बैठना ही नहीं है, हमारा काम बेकार हो जाएगा। अब ये बात हमने सुन ली, अब इसको कैसे भुलाएं? अब इसको भूलने की कोशिश करें, और जिस चीज़ को अब ज़्यादा भूलने की कोशिश करोगे वही चीज़ अंदर बैठती जाती है ज़्यादा। और घाटम जी के मन में वही चीज़ बैठती गई, वो ज़्यादा भूलने की कोशिश करें और वही चीज़ बैठती जा रही है अंदर। बड़ी परेशानी हुई। बोला चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन फिर डाका डालने गए। डाका डालने गए तो क्या हुआ, जब डाका डाल के वापस लौट रहे थे, अब क्योंकि ये इतने बड़े डाकू थे तो उस बड़े बड़े जो
अधिकारी होते हैं उन सब की नज़र इन पे थी, क्योंकि सबके घर पे डाका डाल चुके थे। तो राजा के आदेश से सेनापति ने क्या किया, खूब सारी सैनिकों की टोली इकट्ठा करी और जैसे तैसे पता करवाया घाटम जी मीना का, जहाँ वो रहते हैं, जिस घाटी में वो रहते हैं, जिस पहाड़ की घाटी में वो रहते हैं, वो जगह उन्होंने पता करवाई। और एक ऐसी प्लानिंग बनाई उन लोगों ने कि क्योंकि ये डाकू पहले के ज़माने में जैसे डाकू होते थे तो काली की उपासना करते थे, माँ काली की उपासना करते थे। तो उन लोगों ने ये प्लानिंग बनाई कि एक काम करते हैं, ये काली की रोज़ उपासना करता है, रात में आता है उपासना करने के लिए, तो एक काम करते हैं कि हम में से कोई एक काली बन जाता है। जो सबसे ज़्यादा काला आदमी था उसको काली बना दिया गया, और जहाँ पे वो पूजा करते थे वहीं पे काली, उस शिला के ऊपर काली जो बना हुआ था, जो काली माँ, उसको बिठा दिया गया। वो खड़ा हो गया, बिठाया गया, उसको खड़ा कर दिया गया, और चारों तरफ से झाड़ियों के पीछे सारे सैनिक छिप गए। प्लानिंग ये बनी थी कि जैसे ही घाटम जी मीना ऐसा सर झुकाएंगे काली माँ को प्रणाम करने के लिए, जैसे ही काली को प्रणाम करने के लिए वो अपना सर झुकाएंगे, वैसे ही हाथ में तो तलवार रहेगी, या तो वो काली माता जो बना हुआ है वो सर धड़ से अलग कर देंगी झुकने के बाद, या फिर सैनिक आके पकड़ लेंगे। इन दोनों में से एक चीज़ होगी। ये प्लानिंग बन गई थी। अब क्या हुआ, रोज का वैसे ही काम। घाटम जी को तो कुछ पता नहीं। घाटम जी आए, जो भी धन दौलत थी वो सब लेके आए, और जाके जो काली थी, माँ काली के चरणों में उन्होंने रखा रोज की तरह। अब क्या, रात का अंधेरा था ना, तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि जो सामने जो है वो एक मूर्ति है या एक इंसान है, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, सारा धन उन्होंने रखा और उन्होंने जाके पास में जाके खड़े हुए काली माता के। तो उनको ऐसा आभास हुआ कि साक्षात काली माँ प्रकट हो गई हैं। उनको ऐसा आभास हुआ कि साक्षात काली प्रकट हो गई है। तो ये आभास होने के बाद उन्होंने क्या किया, काली माँ की जो भी पूजा वूजा करते थे वो करी, और उसके बाद उन्होंने प्रणाम करने के लिए अपना सर झुकाया। जैसे ही, यही इन सब की प्लानिंग थी कि जैसे ही घाटम जी मीना अपना सर झुकाएंगे वैसे ही तलवार से उनका सर काट दिया जाएगा, या फिर सैनिक आके उन्हें पकड़ लेंगे। अब जैसे ही वो सर झुकाने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो काली माँ बना हुआ था ना, उसकी परछाई दिख रही थी। और तुरंत उनको वो बात याद आई जो सत्संग में उन्होंने सुनी थी कि देवताओं की कभी परछाई नहीं होती। अब जैसे ये बात, अब उसको भूलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जो भूलो वो उतनी ही ज्यादा अंदर बैठ रही थी बात। और एक और यहाँ पे बात समझने की है कि सत्संग भली 2 मिनट का हो या 2 घंटे का हो, सत्संग कभी बेकार नहीं जाता। जो कुछ भी बात सत्संग में बताई जाती है, संतों द्वारा बताई जाती है, वो कभी ना कभी तो काम आती ही आती है। जैसे भी घाटम जी मीना के चरित्र में आप देखेंगे, जैसे ही वो प्रणाम करने लग गए तो उनको परछाई दिख गई। तो उनको जब ये बात याद आई कि देवताओं की तो परछाई होती नहीं है, इनकी परछाई कैसे है। तो अब डाकू तो थे, चालाक तो थे ही, नहीं तो इतने सारे डाका कैसे डालते। उन्हें धीरे धीरे चारों तरफ देखा तो पैरों के निशान उन्हें देखे, क्योंकि पहले पक्की सड़क होती नहीं थी, वो कच्ची मिट्टी हुआ करती थी, तो पैरों के निशान छप जाते थे। तो उन्होंने देखा पैरों के निशान है, वो समझ गए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब प्रणाम तो बस इतना थोड़ा सा झुके हुए थे, यू टर्न लिया और इतनी जोर से भागे, घोड़ा पकड़ा, घोड़े पे बैठे और निकल गए उस घाटी से दूर। सारे सैनिक देखते रह गए, घाटम जी चले गए। तब घाटम जी को लगा कि अरे देखो, हमने 1 सेकंड का सत्संग किया, बस एक बात हमने सुनी, आज उस एक बात की वजह से हमारी जिंदगी बच गई, आज हमारे प्राण बच गए। तो उनके मन में प्रभाव पड़ा। वो गए दूसरे दिन उस महात्मा के पास, जिन महात्मा से उन्होंने बात सुनी थी, और सारी बात बताई। और महात्मा जी से बोला कि अब मुझे आप अपना शिष्य बना लो, लेकिन शिष्य बनाने की एक शर्त है, मैं ये चोरी डाका नहीं छोड़ सकता, इसको छोड़ने के लिए मत बोलना। तो संत ने बोला नहीं नहीं, तुम करो, तुम्हारा जब ये पुश्तैनी काम है तो तुम करो, डाका डालो, खूब डालो, लेकिन हम जो तुम्हें नियम दे रहे हैं वो नियम का तुम बस पालन करना, बाकी तो उसके अलावा तुम्हें एक बार राम राम करने की भी जरूरत नहीं है।
कभी मत आना तुम, भले ही हमारे पास, हम जो कह रहे हैं बस वो वाले उस नियम का पालन कर लो, भले ही तुम्हें डाका डालना हो डालो, चोरी करनी है करो। बोले ठीक है। तो बोले देखो पहला नियम तो ये है कि हमेशा सत्य बोलना। बोले ठीक है, पहला नियम ये। दूसरा नियम ये है कि जहां पे भी भगवान की आरती हो रही हो वहां पे ऐसा नहीं आरती देखी और गुजर गए, हमेशा जहां भी तुम देखो भगवान की आरती हो रही है तो वहां पे खड़े हो जाना, आरती अटेंड करना, आरती खत्म होने के बाद जाना। बोले ठीक है, दो नियम। और बोले तीसरा नियम ये है कि जो संत सेवा हो, जितनी तुमसे बन सके वो संत सेवा तुम कर लेना। बोले ठीक है, ये नियम उन्हें मिल गए। मुख्यतः ये दो नियम थे कि कभी झूठ ना बोलना और हमेशा जो है आरती अटेंड करना, कभी आरती चल रही और ऐसे निकल जाओ ऐसा कभी मत करना। ये दो नियम मुख्य थे। घाटम जी ने नियम मान लिए और घाटम जी जो है अपने काम के लिए चले गए। अब बात यहां पे ये आती है कि चोरी डकैती तो बहुत बुरा काम है। जब ये संत के पास आए थे तो उन्होंने छुड़वा क्यों नहीं दिया ये काम? एक बार वो बोलते, दो बार बोलते, तीन बार बोलते तो घाटम जी को छोड़ना पड़ता, क्योंकि घाटम जी तो शिष्य हैं। तो एक बात यहां समझने की है कि दो चीज होती है, या तो आप अच्छाई को पकड़ लो तो बुराई अपने आप जाती रहेगी। बुराई को अगर छोड़ने की कोशिश करोगे ना, इसे छोड़ना बहुत कठिन होता है। किसी भी चीज को आप कोशिश करोगे ये छोड़ दूं मैं, वो छोड़ दूं, छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर आप किसी चेतन चीज को पकड़ रहे हो, किसी चिन्मय वस्तु को पकड़ रहे हो तो जड़ चीज तो अपने आप छूट जाएगी। अगर आप भगवान से संबंध बना रहे हो तो दुनिया से संबंध अपने आप छूट जाएगा। नाम की यही तो महिमा है। अगर आप नाम ले रहे हो तो नाम अपने आप वो सारी चीज छुड़वा देता है जो गलत होती है। तो उस संत ने ये दिया, क्योंकि संत को पता था कि अगर जिसका एक सेकंड का सत्संग इतना प्रभाव डाल दिया घाटम जी पे कि उन्होंने कम से कम संत का आश्रय तो ले लिया। एक सेकंड के सत्संग ने इतना प्रभाव डाला है। तो सोचो, जो नियम दिए हैं, जो इतनी देर का सत्संग हुआ है, जो उनको बोला गया है वो इन्होंने किया, तो क्या चोरी डकैती नहीं छोड़ सकते ये? इसलिए ये नियम उनको दे दिए। अब हुआ क्या? क्योंकि एक नियम ये भी था कि संत सेवा करना, तो गुरु जी के यहाँ संत सेवा होती थी जो उनके गुरु जी थे। लेकिन क्या हुआ, धन का तो भाई अब संतों के पास कहाँ इतना धन होता है। अब अभाव पड़ गया। अभाव पड़ गया तो घाटम जी को ये बात पता चली कि धन का अभाव पड़ गया। तो घाटम जी चले। क्यों चले? कि संत सेवा करनी है, इसलिए वो चले। कहाँ चले? डकैती करने, चोरी करने, डकैती करने घाटम जी चले। और बोला कि इस बार छोटी मोटी जगह नहीं, इस बार सीधा राजा का महल। बहुत बहुत कर लिया छोटी मोटी, इस बार सीधा राजा का महल, वहीं जाऊंगा मैं। रात का समय था, घाटम जी आए। अब वो जो मेन गेट होता है उसका मुख्य द्वार महल का, वहां पे वो आए, अंदर जाने लगे। तो सैनिकों ने रोका, अरे कहाँ जा रहे हो? बोले अंदर जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहे हैं। क्योंकि बात ये थी ना कि झूठ नहीं बोलना। सैनिकों को लगा ये बड़ा अजीब है, हमारे सामने कह रहे चोरी करने जा रहे हैं। बोला कौन हो तुम? बोला चोर हैं हम। बोले नाम क्या? बोला घाटम। अब उन लोगों को समझ नहीं आया, भैया चोर तो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। तो सैनिकों ने आपस में बात करी कि लगता है ये राजा का कोई मुख्य आदमी है। होते ना राजाओं के कुछ मुख्य आदमी, कुछ गुप्तचर होते हैं, जैसे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ। तो ऐसे कुछ मुख्य लोग तो होते हैं ना जो रात के समय मिलते हैं, क्योंकि जो मेन विशेष जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग होते हैं वो एकांत में अलग से मिलते हैं। हो सकता है मुख्य आदमी हो और इस पहचान नहीं बतानी हो इसको, ये भी तो हो सकता है। हमने अगर इसको ज़्यादा प्रेशर दिया और अगर राजा को ये बात पता चल गई तो हो सकता है हम नौकरी से हाथ धो बैठे, इसको जाने देते हैं। बोले और कोई चोर थोड़ी ना अपने मुंह से कहेगा कि मैं चोर हूं। तो घाटम जी को ये बात घाटम जी को आगे जाने दिया। घाटम जी ने क्या किया? सत्य बोला था, उनको बोला गया था कि सच बोलना। घाटम जी चले गए। घाटम जी गए महल के अंदर, रानी और राजा सो रहे थे। रानी का एक हार था, बेशकीमती हार, वो एक खूंटी पे टंगा हुआ था, चम 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 वो कर रहा था। घाटम जी ने वो हार लिया, वापस आए और चले गए। सैनिकों ने सल्यूट किया और वो घोड़े लेके चले गए। सुबह हुई,
सुबह हुई तो पूरे महल में हाहाकार बच गई कि रानी का हार कहाँ गया, रानी का हार कहाँ गया। रानी ने पूरा महल सर पे उठा लिया कि मेरा हार लाओ, मेरा हार लाओ। तो राजा ने सैनिकों से पूछा कोई आया था क्या। सैनिकों ने बोला कि रात में एक ऐसा कोई आया था घाटम कर नाम बोल के, और वो कह रहा था मैं तो चोर हूं। अरे राजा समझ गया। राजा ने बोला अरे मूर्खों, वो कोई घाटम मेरा आदमी नहीं था, घाटम जी मीना था, वो घाटम मीना था, डाकू है वो। जाओ उसे पकड़ के लाओ। सैनिकों को भेजा, खूब खूब सारे सैनिकों को भेजा, और सैनिक गए पकड़ने के लिए। अब घाटम जी आगे आगे जा रहे, जो राजा का जो शाही घोड़ा था उसको लेके, और वो गए थे काला कलर का वो घोड़ा। घाटम जी ने घोड़े को खड़ा किया क्योंकि सामने देखा तो आरती चल रही थी। आरती में वो, अब आरती, ये दूसरा नियम ये कि कभी आरती ना छोड़ो। घाटम जी ने घोड़े को खड़ा कर दिया, बांध दिया घोड़े को, और आरती में जाके खड़े हो गए। आरती के दर्शन करने लग गए। पीछे से सैनिक आए। अब क्या था कि देखिए, अगर आप ठाकुर जी के लिए कोई चीज करते हैं ना तो भगवान कितना निभाते हैं, कितनी रक्षा करते हैं भगवान आपकी। भगवान को पता है सैनिक पीछे पीछे आ रहे। घाटम जी को बात नहीं पता। सैनिक आए उस मंदिर के पास। अब सैनिकों के पास एक ही पहचानने की, वो घोड़ा, जो घोड़ा चोरी करके वो लेके गए थे। लेकिन उस घोड़े का कमाल की बात है, उस घोड़े का रंग बदल गया। काला रंग का घोड़ा पूरा श्वेत, पूरा सफेद हो गया। लेकिन क्योंकि संत की महिमा प्रकट करनी थी, तो उस टोली का जो सेनापति था उसने उस घोड़े को पहचान लिया, क्योंकि इस घोड़े के गले में एक मस्सा था। उससे उसने उसको पहचान लिया और वो समझ गया कि घाटम जी लगता है यहीं होंगे। लेकिन क्योंकि घोड़े का रंग बदल गया तो उसको डाउट। आरती समाप्त हुई, सब लोग नीचे आए। सैनिकों ने देख के पहचान लिया कि ये घाटम है। तो सेनापति ने पूछा आप घाटम जी मीना है? बोले हाँ। बोला आपने कल रात चोरी करी? बोले हाँ चोरी करी। बोला विचित्र आदमी है भैया। तो राजा के पास लेके गए और राजा को सारी बात सुनाई उन्होंने कि महाराज चोर तो घाटम जी मीना ही है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आपका जो घोड़ा वो लेके गया था, शाही घोड़ा, उसका रंग बदल गया। तो राजा को भी बड़ा ताजुब हुआ। राजा ने घाटम जी को बुलाया और घाटम जी से सारी बात सुनी। घाटम जी ने बताया कि ऐसे ऐसे हमने एक बार सत्संग सुना था, हमारे गुरुदेव ने फिर ये आज्ञा करी कि देखो कभी भी जो है झूठ न मत बोलना और हमेशा आरती को छोड़ के मत जाना, हमेशा आरती अटेंड करना। तो इसी वजह से हम तो सीधा सीधा आ गए, हमने बता दिया चोर है। और जब हम भगवान की आरती ले रहे थे, हम भगवान के लिए कुछ कर रहे थे, तो भगवान हमारा थोड़ी ना कुछ बिगाड़ते, तो भगवान ने घोड़े का रंग बदल दिया। ये बात जब उन्होंने सुनी, और चोरी क्यों करी? क्योंकि चोरी करी थी, क्योंकि संत सेवा करनी थी, इसलिए हमने चोरी करी। ये बात जब राजा ने सुनी, राजा ने बोला आज से आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है। आज से जितनी भी संत सेवा हम करते हैं, उस राजा ने घाटम जी के गुरु को खूब सारी जमीनें दी, खूब सारा धन दिया संत सेवा के लिए। और उस दिन से घाटम जी ने चोरी करना छोड़ दिया, क्योंकि घाटम जी के मन में आई ये बात कि अगर बस एक आरती मैंने भगवान की अटेंड करी, भगवान की आरती में मैं खड़ा हुआ, बस इतनी सी बात मैंने करी और उसके लिए भगवान ने आज मुझे इतना बड़ा दंड देने से बचा लिया। नहीं तो ये तो मृत्यु दंड होता सीधा सीधा। इतना बड़ा दंड देने से बचा लिया, घोड़े का रंग बदल दिया। तो सोचो अगर मैं भगवान के लिए कुछ करूंगा, अगर उनके लिए पूरी तरह लग जाऊं उनकी तरफ, तो क्या कुछ नहीं करेंगे। तो ये घाटम जी ने सोचा और तब से उन्होंने चोरी और डाका डालना छोड़ा और परम भगवत भक्त वो बने। अगली कथा अगले क्रम में।